हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं समझता हूँ बिल्कुल फिट होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ के बारे में, जिसको आप ऑलरेडी मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, लेकिन हम बेसिक से शुरू करते हैं। ठीक है। इसके पहले हमने डिस्कस किया था कि वैल्यू ऑफ जी किसी बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता। तो आइए हम देखते हैं प्रेजेंट में कि ग्राफ क्या होता है। तो इस ग्राफ में दो लाइन होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है, दूसरा वर्टिकल होता है, और दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। जैसे मान लीजिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से है, तो लाइन के दोनों एंड में एरो का साइन होता है। एरो का साइन ये बताता है कि लाइन को हम इस एंड में, इस लाइन को इस एंड में, यानी दोनों एंड में हम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक लाइन देखिए ड्रॉ करके रखा है। इसका एक एंड ये है जिसको मैंने एक्स एक्सिस के नाम से पुकारा है, और दूसरा एंड है जिसको हमने एक्स डैश एक्सिस के नाम से पुकारा है। अब दूसरा लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो वर्टिकल होगा और इस लाइन पर परपेंडिकुलर होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट करे। ये डिपेंड करता है हमारे डेटा के ऊपर कि हमें किधर ज्यादा लेना है और किधर कम लेना है, ऊपर ज्यादा लेना है, नीचे ज्यादा लेना है। ये डिपेंड करता है डेटा के ऊपर। तो ये पहले हम देखते हैं कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो हम पहले एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो देखिए हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, जिसका एक एंड जो टॉप में है उसको वाई एक्सिस नाम दिया गया, और जो बॉटम में है डाउनवर्ड उसको वाई डैश एक्सिस नाम दिया गया। और दोनों लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, जहां पर एक दूसरे को कट किया उसको हम ओ से इंडिकेट किया। ओ का मतलब होता है ओरिजिन। ठीक है। अब देखिए जब दो लाइन एक दूसरे को कट किया तो 1 2 3 4 पार्ट बन गया। अब इस 4 पार्ट का नाम क्या है उसको हम देखते हैं। अब देखिए हम यहाँ 4 पार्ट जो हुआ उसका नाम मैंने लिख रखा है। ये हुआ पार्ट कोऑर्डिनेट 1। कोऑर्डिनेट 1 में पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, टॉप जिसको बोलते हैं। कोऑर्डिनेट 2 है, इसमें आता है वाई एक्सिस का टॉप और एक्स डैश एक्सिस है ना। तो माइनस एक्स एक्सिस और प्लस वाई एक्सिस। ये माइनस हो गया, मैंने यहाँ निगेटिव लिखा है, और ये पॉजिटिव लिखा है, ये प्लस हो गया। इधर प्लस हो गया, इधर माइनस हो गया। तो हो गया कोऑर्डिनेट 1, कोऑर्डिनेट 2, कोऑर्डिनेट 3। कोऑर्डिनेट 3 में आता है माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई, यानी ये रीजन। तो ये जो रीजन है इधर माइनस एक्स, इधर माइनस वाई। ठीक जो फोर्थ कोऑर्डिनेट है इसमें क्या आता है, ये एक्सिस और ये एक्सिस, इस रीजन में, इस एरिया में। तो क्या हो गया, ये पॉजिटिव एक्स कॉमा निगेटिव वाई। अब जो ये एक्सिस है ये इक्वल इक्वल पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, इक्वल इक्वल पार्ट में। ठीक है, इधर, और उस पे हम डेटा को लिखते हैं। अगर हम नंबर लिखते हैं 1 2 3 4, इसी तरह से 1 2 3 4, इस तरह से आगे 1 2 3 4, इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड, और 1 2 3 4 इस तरह से डाउनवर्ड। और ये 0 हुआ। तो इधर अगर हम पढ़ेंगे तो 0 से ही स्टार्ट करना होगा। 0 1 2 3 4, इस तरह से 0 1 2 3 4 अपवर्ड, 0 1 2 3 4 लेफ्ट हैंड साइड, और 0 1 2 3 4 डाउनवर्ड यानी बॉटम। तो ये होगा पार्ट किसका, ग्राफ का। अब हम जब ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो डेटा दिया हुआ रहता है। उस डेटा में से एक को एक्स एक्सिस पर लेते हैं और दूसरे को वाई एक्सिस पर ली जाती है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि डेटा जो दो दिया हुआ है तो किसको एक्स एक्सिस पर लेंगे, किसको वाई एक्सिस पर लेंगे। मान लेते हैं जैसे टाइम वेलोसिटी ग्राफ है, तो टाइम वेलोसिटी ग्राफ में जनरली हम टाइम को एक्स एक्सिस पर लेते हैं। ऐसे कोई रूल नहीं है
कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आप एक्स एक्सिस पर टाइम को ही आप लोगे, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी को ही लोगे, ये कहीं लिखा हुआ रूल नहीं है। लेकिन होता क्या है कि अगर हम इस एक्सिस पर टाइम लेते हैं, इस एक्सिस पर वेलोसिटी लेते हैं, तो हमें जो ग्राफ बनता है वो थोड़ा सीधा बनता है, देखने में सुविधा होती है। जैसे इस पेन को अगर हम इस तरह से रखूं तो आपको देखने में सुविधा होगा कि ये सीधा है, अगर हम इसको इस तरह से पलट दें तो उल्टा लगता है देखने में। तो इस तरह से अगर हम डेटा को इस पर ले लें और कुछ को इस पर ले लें, ये दोनों पर तो लेना ही होगा, तो हो सकता है ग्राफ डाउनवर्ड बने। तो हम कोशिश करते हैं कि ग्राफ ऐसा बने जो देखने में सुविधा हो, स्टडी करने में सुविधा हो, रीड करने में सुविधा हो, कंफर्टेबल हो, आसानी से हमको समझ में आ जाए, आसानी से हम उसे समझ सकें। इसलिए डेटा के अनुसार हमने सिलेक्ट करते हैं कि डेटा दो दिया हो रहता है, तो एक्स एक्सिस पर किसको रखें और वाई एक्सिस पर किसको रखें। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि अगर डेटा दोनों पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस पर ले लेते हैं, एक्स वाई पे दोनों पॉजिटिव है। अगर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो एक्स एक्सिस पर अगर हम निगेटिव को लेना चाहेंगे तो इधर आना पड़ेगा, पॉजिटिव को वाई एक्सिस पर लेना चाहेंगे तो इधर जाना पड़ेगा, तो ग्राफ इधर बनेगा। अगर दोनों डेटा निगेटिव में दिया हुआ है तो लेफ्ट हैंड साइड इस एक्सिस को लेंगे निगेटिव, बॉटम वाई एक्सिस को लेंगे, दोनों निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव, तो इस एरिया में ग्राफ बनेगा। और अगर डेटा में एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो अगर एक्स एक्सिस पर हम पॉजिटिव लेते हैं, वाई एक्सिस पर निगेटिव लेते हैं, तो एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव, वाई एक्सिस इधर निगेटिव, तो इस एरिया में ग्राफ बनेगा। तो हमें ये देखना पड़ता है ग्राफ बनाने से पहले कि किस एरिया में ग्राफ बनेगा। मान लीजिए कि दोनों पॉजिटिव है, डेटा दिया हुआ है पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है ना, दो डेटा है +4 +2, तो 2 को इस पर ले लेंगे, 4 को इस पर ले लेंगे, तो ग्राफ इधर बनेगा। जब इधर बनेगा तो इस दोनों का तो कोई जरूरत नहीं है, तो हम इन दोनों को ड्रॉ नहीं करेंगे। अगर मेरा पेज है तो वाई एक्सिस को यहाँ से शुरू करेंगे, एक्स एक्सिस को नीचे से शुरू करेंगे, जिससे कि हमें इस साइड जो एरिया है काफी मिलेगा। लेकिन अगर दोनों निगेटिव दिया हुआ है डेटा, तो एक्स एक्सिस इधर निगेटिव, वाई एक्सिस इधर निगेटिव, तो इस एरिया में ग्राफ बनेगा। तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस को ऊपर यहाँ ड्रॉ करेंगे और वाई एक्सिस का बॉटम की ओर इधर लेके जाएंगे, तो ये एरिया हमें मिला, काफी अधिक मिला। तो हम यहाँ पर आराम से ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। तो तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।